हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का जो हम लोग सीरीज़ चला रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए आज आपको करवाऊंगा मैं सेट नंबर 19। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 18 वीडियोस में ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लस 3 मैंने टेस्ट लिए थे एसएससी सीएचएसएल के 25-25 क्वेश्चन के मैथ्स के, तो वो भी इसमें पड़े हुए हैं। इसके अलावा डीआई के वीडियो भी इसमें 2 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग सर्च भी कर सकते हैं मैथ्स बाय पवन तिवारी करके, तो आप उसमें ऐड हो जाएंगे। अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो। और इस प्लेटफॉर्म पे आने का फ़ायदा देखिए क्या है कि आपको कई मिसलेनियस क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस मैं नहीं रखता हूँ कभी भी, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग एक बार उसको फॉलो करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए अक्सर स्पीड टेस्ट में आता रहता है। ठीक है, और जब भी आता है आपको प्रॉब्लम में डालता है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको जरूर अपने नोट्स में एक तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन को काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ABC वृत्त जिसकी परिधि कितनी है 900 मीटर है। ठीक है, को क्रमशः 180, 135 और 120 प्रति मीटर मिनट की गति से चलते हैं। इसका मतलब आपको वेलोसिटी दे रखी है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है। कह रहे हैं कि वो एक ही दिशा में चले तो वो कब मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको हमेशा क्या करना होता है, 900 900 900। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्पीड को आपने ऊपर डिस्टेंस को आपने ऊपर रख लिया। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में आप स्पीड को लिख सकते हो। स्पीड आपकी अलग अलग है, 180, 135 और 120। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 5। ये कितना आता हुआ दिख रहा है आपको 45 ताई, और ये आ जाएगा 20। 45 से मैंने काटा है ऊपर नीचे, और यहाँ से इसको काट दोगे, ये 3 चौको 12 और ये 6 से कट रहा है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और ये 15 आ जाएगा। अब जो ये आ गया इसका आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो जो भी इसका एलसीएम होगा उतने ही समय बाद वो दोबारा मिलेंगे। अब आपको पता है कि भिन्न संख्याओं का जब भी एलसीएम निकालते हैं, फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालते हैं, तब क्या होता है कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और जो नीचे होता है, ठीक है, जो हर में होता है उसका क्या निकालते हैं, न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 3 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, 3 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 5, 20 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आपको समझ में आया होगा 900/180, फिर 900/135, 900/120। उसके बाद जो आता है वो टाइम होता है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने किया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। उसका आपको एलसीएम निकाल लेना है और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन का एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। फ्रैक्शन का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। अगर हम लोग फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा आई थिंक, अगर आपने एलसीएम एचसीएफ अच्छे से पढ़ा होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी ईजी है, उसके ऑप्शंस भी नहीं है, जो भी आंसर लास्ट में आए आप उसको मैच कर सकते हो। आपको बस बोथ साइड क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर m-2 m-2 है तो आपको यहाँ पे भी m-2 बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -2 यहाँ पे आपको एक तरीके से अपने मन से करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब अगर इधर -2 डाला है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू जब -1 होगी और इसकी वैल्यू जब -1 होगी तभी तो यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप से समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, दोनों साइड -2 रख दिया। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, तो आपको ये चीज़ें मिल गई। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर -2 है, इसका मतलब है कि m-2 की वैल्यू -1 रही होगी और इस 1/m-2 की वैल्यू भी -1 रही होगी, तभी तो -2 इधर आएगा। ठीक है, अब आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि m-2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1 है। अब आपको यहाँ पर रख देना है, तो -1 की पावर 15 प्लस 1/-1 की पावर कितना है, 15 है। तो -1 कितना आ गया, -2। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है -2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने लिया है। देखिएगा ध्यान थोड़ा सा कि मधु की आय पूजा की आय से इतनी अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ कि मधु अपॉन पूजा। अगर पूजा की आय से अधिक है, इसका मतलब पूजा की आय 6 होगी तो इसकी 7 होगी। आपको फ्रैक्शन पता होगा 16/6.7% होता है इक्वल टू 1/6। तो अगर पूजा की आय 6 है तो एक अधिक मतलब मधु की आय कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब आप कैसे, देखिए ये तो इसकी इनकम हो गई। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आई है, इनकम है ये। अब आपको एक्सपेंडिचर दिया गया है कि पूजा
अपॉन एम मतलब मधु का जो एक्सपेंडिचर, इसको मैं ई से डिनोट कर सकता हूँ, ई से, मधु के व्यय से इतना कम है, मतलब मधु अगर 6 खर्च कर रही है तो ये 5 खर्च कर रही है क्योंकि एक कम है, ठीक है। 1/6 मतलब 6 में से एक कम, तो जो पूजा है वो कितना खर्च कर रही होगी, वो 5 कर रही होगी। मैं इसको लिख सकता हूँ 7x, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है, काफ़ी आसानी रहती है मुझे ऐसे करने में। अब देखिए आपको क्या दे रखी है, आपको सेविंग दे रखी है, तो आप कह सकते हैं कि 7x माइनस का, अभी देखिए एम आई ये है, एम ई ये है, तो 6y आप यहाँ पर करेंगे, ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। और 6x माइनस का ये पी आई है, उसमें से पी ई घटाएंगे 5y, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आता हुआ दिख रहा है, पूजा की बचत 14,000 है। पूजा कहाँ पर है, पूजा नीचे है, तो 14,000 रुपये, तो 14 लिख लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखिए क्या होना है, ऊपर सॉरी पूजा 14 है और मधु 16 है, और ये देखिए मधु वाला डेटा है, ठीक है। तो मधु का आपने ऊपर रखा है, इसका मतलब है कि आपको 16 ऊपर रखना है। भाई काट दो उसको, 5 2 8 16 2 7 14 मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49x माइनस का 7 6 42y। और ये देखिए बहुत टफ नहीं है ये करना है, आप जब आप पेन से करते हैं आप बहुत स्पीड में कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड में आप करके बता दूंगा, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। 8 5 40y हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना है आपको, 42y को इधर लेकर आना है, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, और 48x को उधर ले जाओगे तो केवल x बचेगा। तो आप कह सकते हो कि आपके पास x अपॉन y की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 2/1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि मधु और पूजा की कुल आय कितनी है, ठीक है। अब कुल आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ, x अपॉन वाई 2/1 आ गया है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। x अपॉन वाई कितना आ गया, 2/1। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन हमारी बन रही थी कुछ थोड़ी दिक्कत हो गई, हम लोगों ने इक्वेशन को डिलीट कर दिया, ठीक है। चलिए दोबारा लिख लेता हूँ, मधु की आय पूजा की आय से कितनी थी, अधिक थी, तो 6 से ये 7 था, और ये आय थी, और यहाँ पर था पूजा अपॉन मधु, और ये कम थी तो ये 6 से 5 थी, और ये था एक्सपेंडिचर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7x माइनस का 6y जो था वो मधु का था डेटा, और वो था 16,000 रुपये, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक क्वेश्चन है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y की जगह पे x/2 कर सकता हूँ, y की जगह पे x/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इतना कर लिया, ये 2 3 6 आ गया, यहाँ से 4x आ गया, और इधर 16,000 दिया है, ठीक है। x की वैल्यू 4,000। कुछ स्टेप को तो लिखना ही नहीं होता है, जैसे ही आपको पता चला कि 7 3 4 4 चौको, वहीं से ख़त्म कर देना था, आपको आगे के स्टेप लिखने नहीं होते हैं, और तभी एक बेसिक जो एक तरीके से तरीका होता है किसी क्वेश्चन का, वो बहुत जल्दी हो जाता है। अभी मैं आपको इतना बड़ा करके दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये पेपर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, बट ये पेपर में इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर आप इसके स्टेप को कम कर दें। आपको कुछ स्टेप को बार बार नहीं लिखना होता है, वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो आपकी x की वैल्यू 4,000 आ चुकी है। अब आपको पता है कि ये क्या है, 7 6 13, क्योंकि यही तो इनकम का रेशियो है ना, 7 6 13, 13x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, x आपको 4,000 पता चल गया है, 13 चौको 52,000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक तरीके से वो क्वेश्चन है जो SSC CHSL में हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे करवा दिए जाते हैं। आप अगर 1000 प्लेटफॉर्म देखोगे यूट्यूब पे, तो उसमें से 990 प्लेटफॉर्म पे बच्चों वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। बट आप उन 10 प्लेटफॉर्म की कदर नहीं करते हो जहाँ पर अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आएगा समझ में आपको, जब आप पेपर में बैठोगे जाके तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 मीनारों के बीच में खड़ा है, ठीक है। तो 2 मीनारों के बीच में खड़ा है, इसका मतलब एक मीनार कुछ इस तरीके से और एक छोटी सी मीनार होगी, ठीक है। एक थोड़ी बड़ी मीनार होगी, छोटी मीनार होगी, बीचों बीच खड़ा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों मीनारों के शीट्स को देखने पर ये कितना बना रहा है और ये कितना बना। आपको पता है कि जो छोटी मीनार होगी वो छोटा एंगल बना रही होगी, तो मैं कह दूँ कि 22.5 है। बड़ी मीनार ऊँची है तो ज़्यादा एंगल बना रही होगी, मैं कह दूँ कि 67.5 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लंबे मीनार की ऊँचाई, तो लंबे को H मान लो, कैपिटल H, स्मॉल h मान लो, तो लंबे मीनार की ऊंचाई अपॉन छोटे मीनार की ऊंचाई का क्या निकालना है आपको, एक तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो आप कह सकते हो यहाँ से आपको 10 22.5 की वैल्यू दी गई है। अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको भी x मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए 10 67.5 की वैल्यू क्या आती है दिख रही है, h अपॉन x। उसके बाद में आप कह सकते हो कि 10 22.5 की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, स्मॉल h अपॉन x, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या है,
तो अब क्या कर, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या डिवाइड कर दो, सबसे बेटर डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पे आपको यही मिल जाएगा, ये मिल जाएगा h अपॉन एच, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे, RHS का RHS करोगे, LHS का LHS में डिवाइड करोगे। अब आपको पता है कि 1067.5 और 1022 अब 1022.5 की तो वैल्यू दी गई है क्या, √2 - 1, और 1067.5 के एक्चुअली में कॉट 22.5, कॉट 22.5 का मतलब है कि इसका उल्टा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 + 1, ठीक है। 1/√2 - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 67.5 डिग्री की वैल्यू जो आ जाएगी वो √2 + 1 आ जाएगी, और इसकी √2 - 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरीके से आएंगी चीज़ें, √2 + 1 अलग से है, √2 - 1, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बस। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको √2 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। नीचे आपको 1 आता हुआ दिख रहा है, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको आता हुआ दिख रहा है √2 + 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिए, अपॉन में 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन करोगे तो आ जाएगा 3 + 2√2 अपॉन 1, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा, जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है अभी उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहें, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। 1-2 बार क्वेश्चन को देखें, सब समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस से आता है, 2 दिन में कोई भी होशियार नहीं बनता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। 64,000 व्यक्तियों के एक गांव में, ठीक है, 64,000 टोटल लोग हैं एक गांव में। कह रहा है कि 2 उम्मीदवार x और y के बीच में चुनाव कराया जाता है। x और y 2 कैंडिडेट हैं। x ने 16,000 मतों से चुनाव जीता है, ठीक है। ये अपनी बात कह रहे हैं, कहने दो इनको। आगे बोल रहा है कि y को मत देने वाले पुरुषों की संख्या, मतलब yp कह देता हूँ, yp मतलब है y को जो पुरुष वोट दे रहे हैं, ठीक है, वो x को मत देने वाले पुरुषों की संख्या का 64% है। ये मुझे कुछ ऐसा दिखा डाटा जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरे काम का है, ठीक है। तो जो y में पुरुष हैं और जो x के पुरुष हैं उनका जो रेशियो है वो आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि y पुरुष अपॉन x पुरुष, 8 से नहीं जाएगा, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी मतलब 25-16 का आ गया। और उनके बीच का अंतर, उन पुरुषों के जो बीच का अंतर है वो 9,000 है। इनके बीच का डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और उस 9 की वैल्यू आपको 9,000 दी है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक की वैल्यू 1,000 है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि y में जो पुरुष है वो 16,000 है, और जो x के पुरुष हैं वो 25,000 है। टोटल पुरुष कितने निकला है, 25 6 31 41,000 निकला है। अब आपको पता है कि गांव में महिलाएं कितनी होंगी भाई, 64,000 तो टोटल लोग हैं, 41,000 पुरुष निकल गए, तो महिलाएं कितनी बची, 23,000। और टोटल में बात करोगे ना तो 64,000, 0 0 कट जाएगा, इंटू 100 यहाँ रह जाएगा, 4 से काट दो, 4 एकम 4 छंग 24, ये 25 25 × 23/16, 25 × 23/16, 25 ताई 75, 7 25 दूनी 50, 57, 575/16, 16 दूनी 48, 7 2 9 95, 16 85, 35 पॉइंट समथिंग। केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे 35.94%। तो इस तरीके से अब देखिए, ये डेटा को यहाँ पर मतलब नहीं था, तो आपको ये भी सवालों में खुद समझना पड़ेगा कौन से डेटा का यूज़ है। कभी कभी आप एक्स्ट्रा डेटा को देकर घबरा जाते हो, एग्जाम में पैनिक हो जाते हो, तो आपको वो नहीं होना है। आपको समझना है कि आपके काम का क्या डेटा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी पैरा क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन में कहाँ से लेके आता हूँ ये मैटर नहीं करता है। कुछ लोगों को पता होगा कि इसके रिसोर्स क्या है, तो वो ज़्यादा खुश ना हो। आपको हमेशा ये देखना है कि आपके काम का कौन सी चीज़ है, आपकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है, कौन से ट्रिक्स मैं लगा रहा हूँ, आप कौन से ट्रिक्स से ये लगा रहा हूँ। अगर आपकी ट्रिक्स मेरी ट्रिक्स से बेहतर है, ठीक है, बेहतर है अगर, तो आप मेरी ट्रिक्स को मत फॉलो करो, आप अपनी ट्रिक्स को लगाओ बिल्कुल। क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ एसएससी का, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ एसएससी का, ठीक है, और कोई भगवान नहीं है एसएससी का। और जो भी आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, आपको जिससे जो सीखने को मिले सबको समेटते रहो, क्योंकि तभी आप एक इंटेलिजेंट बंदे बनते हो, जब आप सभी लोगों से सब कुछ सीखते हो। कोई भी टीचर बेकार नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट बेकार नहीं होता है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 88 इंटू 2 की पावर 88, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, ठीक है। अपॉन में आ रहा है 5 की पावर 44 प्लस 7 की पावर 54, और नीचे मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 26 की पावर 543।
5 की पावर 44 से कटेगा तो ऊपर बचेगा 5 की पावर 44, 2 की पावर 88, इसको काट दो, 7 की पावर कितना बचेगा 28, 28 6 34 44 54, ठीक है 28 बचेगा। अब आपको पता है कि आपको जब इकाई का अंक चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, 4 का डिवाइड मारते हो, फिर देखते हो रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा, ना यहाँ बच रहा ना यहाँ बच रहा है। जब रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो मैंने बताया था कि इकाई का अंक क्या होता है, जो उसकी पावर में 4 होता है। तो 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 और 543। अब आपको पता है कि 5 की पावर कुछ भी हो 5 होता है इकाई का अंक, इंटू 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब इकाई का अंक 6 आएगा, प्लस 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आएगा, 7 सत्ते 49 63 और 1 आ जाएगा, ठीक है यही आएगा ना, 7 तक 21, ठीक है 1 आएगा। अब आपको पता है कि 6 × 5 करोगे तो 0 आएगा, 6 पंचे 30, इकाई का अंक 0 आएगा, प्लस 1 करोगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। इकाई का अंक यहाँ से क्या आने वाला है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करोगे बिंदास समझ में आएगा। थोड़ी भी रिमाइंडर आपको आती है तो आप प्यार से इसको कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं बस मतलब 20 सेकंड में समझाना चाहूँगा कि जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का ये सवाल दिया जाए, आपको दर से मतलब होता है कितनी आ रही है 1/20, 5% को क्या लिख सकते हो 1/20, इसका मतलब प्रथम वर्ष में आपने 20 से 21 किया होगा और द्वितीय वर्ष में आपने यहाँ पे 400 से 441 किया होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये आप दे रहे हो, तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। कह सकते हो आप कि एक की वैल्यू आ रही है 1050, ठीक है 150 क्या आ रही है 21 एकम 21 और 21 पंचे मतलब 150 आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3000, ठीक है। अब दूसरा जो भुगतान किया आपने वो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो 441 जीरो, और आपको यहाँ पे समझना है कि जैसे 1/20 किया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1/16 भी हो सकता था, तो 16 17 और फिर 256 से 289 इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। और ये जो भुगतान हो रहा होता है उसको आपको इसके बराबर में करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 आ रही है, इसका मतलब 400 की वैल्यू 4000 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो राशि थी वो 3000 + 4000 = 7000 थी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तरीके का ये मतलब एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आपको ये आता है तो आप जैसे मैंने 20 सेकंड में मैं कर दूंगा वैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC का केंद्रक जो है वो M है, ये M केंद्रक है, ठीक है। आपको पता है कि केंद्रक क्या करता है, अगर इस तरीके से मैं केंद्रक बना दूँ तो ये और ये बराबर होते हैं, ठीक है। केंद्रक बराबर उसमें एक तरीके से एरिया में डिवाइड करता है। अब कह रहा है कि BC जो है वो माध्यिका है, तो इसमें C है नहीं, यहाँ पे BP होगा, ठीक है BP होगा, ठीक है ओके। BC नहीं होगा BP होगा यहाँ पे, ठीक है AQ, हाँ तो यहाँ पे भी BP होगा। सॉरी यहाँ पर गलत है, हाँ नहीं सही है सॉरी यहाँ पर AQ जो माध्यिका है, AQ भुजा BC पर माध्यिका है, मुझे लगा BC माध्यिका है, ठीक है। AQ जो है BC पर माध्यिका है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अब आपको पता है सबसे पहला जो मेरा काम है वो उसका एरिया निकालना है। आपको पता है कि पूरे ABC का जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो 24 है, और आपको AB 7 दिया गया है, AC 9 दिया गया है, और आपको ये 9 7 कितना 16 हो गया, तो इसका मतलब ये 8 रहा होगा, क्योंकि पूरे का तो परिमाप 24 है। आपको तीनों भुजाएं पता चल गई। अब आप क्या कर सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एरिया निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे इसका एरिया, बिंदास तरीका होता है, क्या होता है SS - A वाला, तो √12/S कैसे निकलता है, अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, तो 24/2 12, 12 से 7 गया 5, 12 से 9 गया 3 और 12 से 8 गया 4। इसको सॉल्व कर लो, ये 4 हटेगा तो बाहर 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 निकाल लो तो 2 आ जाएगा, और 3 भी बाहर आ जाएगा, केवल अंदर बचेगा √5, 2 दूनी 4 तो ये 12√5, ठीक है। आ गया 12√5 आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया एरिया निकल के आ गया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या निकल के आया था 12√5। अब ये तो पूरे ABC का एरिया है ना। अब मैं कहूँ कि अगर इसका एरिया निकालना है BMC का, तो BMC का एरिया आपको पता है 1/3 होगा, तो मैं 1/3 कर दूँ अगर इसका, तो एरिया आ जाएगा BMC का, ठीक है, इंटू 12√5, 3 चौको 4√5 आ गया। अब आपको पता है कि ये जो होगा ना ये आधा होगा। आपको सिंपल सा पता है कि BMC में ये क्या है, इस तरीके से माध्यिकाएं मतलब आधे आधे पर डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि 4√5 का आपको आधा करना होगा, और आपका MQC का देखिए MQC 4√5 तो पूरे का है ना,
और आपको MQC का चाहिए, मतलब आपको आधे का चाहिए, तो 4√5 में 2 का डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2√5, ठीक है। और यही इसका क्षेत्रफल होगा, जो भी है इकाई है तो इकाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2√5 इकाई स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल पर ऐड होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत अच्छे वीडियोस हैं वो सारे देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।